नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो आपके होश उड़ा देगी, एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। सेंट पॉल कॉलेज, जो पहाड़ियों के बीच बसा था, अपने पढ़ाई के लिए जितना मशहूर था उतना ही अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता था। कॉलेज के एक पुराने हिस्से को सब पुरानी इमारत कहते थे, जो सालों से बंद पड़ा था। कॉलेज के छात्र छात्राओं के बीच यह इमारत एक डरावनी जगह के रूप में मशहूर थी। वहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, लेकिन किसी ने कभी इसकी सच्चाई नहीं जानी। 4 दोस्त आर्यन, प्रिया, निखिल और दिव्या इस कॉलेज में दूसरे साल के छात्र थे। वे सब सामान्य कॉलेज जीवन बिता रहे थे, जब तक कि दिव्या को एक रात एक अजीब सपना नहीं आया। उसने देखा कि वह उसी पुरानी इमारत के अंदर है और वहाँ किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दिव्या की नींद खुल गई। वह पसीने से भीग चुकी थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह उसने ये सपना अपने दोस्तों को बताया। आर्यन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। अरे, ये सब सपने हैं, इन पर ध्यान मत दो। लेकिन निखिल और प्रिया को दिव्या की बात में कुछ अजीब लगा। निखिल ने कहा, इस सपने का कोई मतलब हो सकता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। काफी चर्चा के बाद उन्होंने ये तय किया कि वे उस पुरानी इमारत में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएंगे। एक रात जब सारे छात्र सो रहे थे, चारों चुपके से इमारत की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की जो सामान्य नहीं थी। आर्यन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, जो जंग से भरा था, और जोर से चीखता हुआ खुला। इमारत के अंदर घुसते ही उन्हें वहां की हवा में अजीब सी भारीपन महसूस हुई। दीवारों पर धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सच में बहुत अजीब है। निखिल ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वे इमारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, दिव्या ने फिर से वही आवाज सुनी जो उसने अपने सपने में सुनी थी, मुझे बचाओ। इस बार आवाज और भी साफ थी। दिव्या कांपते हुए बोली, वो आवाज फिर से आ रही है। लेकिन आर्यन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है दिव्या। प्रिया और निखिल ने भी अब कुछ अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी थीं। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे और एक बड़े कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही वे कमरे में घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब चारों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अनदेखी शक्ति से बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और एक तेज ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। तभी कमरे के एक कोने से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। धीरे धीरे वह परछाई एक लड़की की शक्ल में बदल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में दर्द था और वह कुछ कह रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे शांति चाहिए। चारों दोस्त अब पूरी तरह डर गए थे। दिव्या ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम सारा है। मैं इस कॉलेज की छात्रा थी। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया था और मेरी हत्या कर दी गई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। प्रिया ने डरते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सारा ने धीमे स्वर में कहा, इस कमरे में एक किताब छिपी है जिसमें मेरी हत्या की सच्चाई दर्ज है। उसे सबके सामने लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। निखिल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। चारों ने मिलकर वह किताब ढूंढनी शुरू की। थोड़ी देर बाद प्रिया ने एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपी किताब को ढूंढ निकाला। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें सारा की कहानी साफ साफ लिखी हुई थी। कैसे उसे कुछ छात्रों ने इस कमरे में बंद करके मार डाला था। जैसे ही चारों ने किताब पढ़ी, कमरे की हवा बदलने लगी। सारा की छवि धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं मुक्त हो जाऊंगी, धन्यवाद। और इसके साथ ही वह गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों वहां से बाहर भागे। अगले दिन चारों ने वह किताब कॉलेज प्रशासन को दी और सारा की हत्या की सच्चाई सबके सामने आई। कॉलेज ने उस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि सारा की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन वह पुरानी इमारत अब भी रहस्यों से भरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वहां अब भी और कितनी कहानियां छिपी हुई हैं जो किसी और दिन बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। सारा की आत्मा को शांति मिल जाने के बाद आर्यन, प्रिया, निखिल और दिव्या को ऐसा लगा
कि उन्होंने एक बड़ा बोझ उतार दिया है, लेकिन इमारत से बाहर निकलने के बाद भी उनके दिलों में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। हालांकि वे इस बात से संतुष्ट थे कि उन्होंने एक निर्दोष आत्मा को मुक्ति दिलाई, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी उनके आसपास मंडरा रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। सारा की सच्चाई सामने आने के बाद कॉलेज के कई पुराने छात्र और टीचर उस पुरानी इमारत के बारे में अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी कभी कभी वहां अजीब आवाजें सुनी थीं, तो कुछ का मानना था कि वहां और भी आत्माएं कैद हो सकती हैं। एक दिन दिव्या को अपनी अलमारी के पास वही किताब मिली जिसे उन्होंने प्रिंसिपल को सौंप दिया था। वह चौंक गई, ये किताब मेरे पास कैसे आई? उसने बाकी दोस्तों को बुलाया और उन्हें ये बात बताई। निखिल ने किताब को ध्यान से देखा और पाया कि किताब के कुछ पन्ने जले हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सच्चाई छिपाने की कोशिश की हो। प्रिया ने सुझाव दिया, हमें फिर से उस पुरानी इमारत में जाना होगा। शायद अभी और भी कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। आर्यन, जो पहले काफी निडर और मस्तमौला था, अब इस विषय पर गंभीर हो चुका था। वह बोला, शायद हम सारा की मदद तो कर चुके हैं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। चारों ने फैसला किया कि वे एक बार फिर से उस पुरानी इमारत में जाकर उस रहस्य की तह तक जाएंगे। रात के समय जब पूरा कॉलेज सो रहा था, वे फिर से उस इमारत के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन इस बार दरवाजा पहले जैसा नहीं लगा, जैसे कोई अंदर से इंतजार कर रहा हो कि फिर से आएं। जब वे अंदर पहुंचे तो इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। चारों ने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां खरोंचने की कोशिश की हो। एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी और फर्श पर किसी के चलने के निशान थे, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। अचानक दिव्या ने फिर वही रोने की आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज सारा की नहीं थी, ये किसी और की थी। आवाज उन्हें इमारत के निचले हिस्से में बुला रही थी, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वे डरते डरते नीचे की ओर बढ़े और एक तहखाने का दरवाजा उन्हें दिखाई दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। निखिल ने दरवाजा धकेलकर खोला और चारों ने देखा कि तहखाने में बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थीं। दीवारों पर किसी की चीखने की आवाजें और कुछ अस्पष्ट छायाएं दिखाई दे रही थीं। अचानक आर्यन ने एक पुराना चित्र देखा। उस चित्र में सारा के साथ और भी कई लोग थे। वह समझ गया कि सारा अकेली आत्मा नहीं थी जो इस जगह पर फंसी हुई थी, और भी लोग थे जिन्हें यहाँ कैद किया गया था, और उनकी आत्माएं अभी तक मुक्ति की राह देख रही थीं। चारों को अब यह एहसास हो गया था कि उन्हें सिर्फ सारा की ही नहीं, बल्कि और आत्माओं की भी मदद करनी होगी। वे वहां से जल्दबाजी में बाहर निकले, लेकिन उनका इरादा पक्का हो गया था कि वे इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाकर ही दम लेंगे। अभी तक जो सच उनके सामने आया था वह केवल एक परत थी। इस इमारत के भीतर कई और राज दबे थे, जिन्हें उजागर करने का काम अब उनके हाथ में था। चारों दोस्तों के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वे समझ चुके थे कि सारा की कहानी केवल एक हिस्सा थी, और इस पुरानी इमारत के अंदर कई और आत्माएं फंसी हुई थीं, जिनकी मुक्ति अब उनकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अगले कुछ दिन तक चारों ने उस चित्र पर ध्यान केंद्रित किया जिसे उन्होंने तहखाने में देखा था। चित्र में सारा के साथ और भी कई छात्र छात्राएं दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे साफ नहीं थे। निखिल ने चित्र की पुरानी तासीर को देखकर कहा, यह तस्वीर बहुत पुरानी है। हो सकता है कि ये लोग भी सारा की तरह मारे गए हों और उनकी आत्माएं भी अब यहाँ भटक रही हों। आर्यन, जो अब तक सबसे निडर था, बोला, हमें तहखाने में और भी गहराई तक जाना होगा। हो सकता है वहाँ और भी कुछ मिले। दिव्या और प्रिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने भी अब ठान लिया था कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाकर ही रहेंगी। अगली रात जब कॉलेज का माहौल पूरी तरह शांत था, चारों फिर से इमारत की ओर बढ़े। इस बार वे तहखाने की ओर सीधे चले गए। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे उन्हें अंदर बुलाया जा रहा हो। उन्होंने देखा कि तहखाने के अंदर कई पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे। दीवारों पर अजीब से प्रतीक अंकित थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुप्त समाज यहाँ कुछ अनहोनी गतिविधियों को अंजाम देता था। प्रिया ने एक पुरानी डायरी उठाई जो धूल में लिपटी हुई थी। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि ये इमारत कभी एक गुप्त समाज का अड्डा हुआ करती थी, जो यहाँ काले जादू की प्रथाओं का पालन करता था।
सारा और बाकी छात्र जो इस इमारत का हिस्सा बने थे, दरअसल उसी काले जादू का शिकार हुए थे। डायरी में बताया गया था कि गुप्त समाज के सदस्य निर्दोष छात्रों को बलि चढ़ाते थे ताकि वे अपनी काली शक्तियों को और भी मजबूत कर सकें। दिव्या कांपते हुए बोली, तो इसका मतलब ये सब हत्याएं सिर्फ हादसे नहीं थीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी? निखिल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, और इन हत्याओं के पीछे काले जादू की साजिश थी। उनकी आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें इस काले जादू को खत्म करना होगा, तभी इन आत्माओं को शांति मिलेगी। चारों ने मिलकर तहखाने में और भी दस्तावेज खंगाले और एक पुरानी किताब पाई जिसमें उन अनुष्ठानों को खत्म करने का तरीका लिखा हुआ था। लेकिन किताब में लिखा था कि इसे पूरा करने के लिए 4 लोगों की जरूरत होगी जो अपनी आत्माओं की शुद्धता से अनुष्ठान को पूरा कर सकें। अब चारों दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार हैं? क्या वे अपनी जान जोखिम में डालकर उन आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं? लेकिन अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। निखिल ने किताब में दिए निर्देशों को पढ़ा और बताया, हमें यह अनुष्ठान पूर्णिमा की रात को करना होगा, तभी यह प्रभावी होगा और इन आत्माओं को मुक्ति मिल सकेगी। अगले कुछ दिन चारों ने अनुष्ठान की तैयारी में बिताए। उनके मन में डर भी था और साहस भी। आखिरकार वह रात आ गई जब उन्हें अनुष्ठान करना था। वे फिर से पुरानी इमारत में पहुंचे और तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में गए, जहां उन काले जादू के अनुष्ठानों का आयोजन होता था। तहखाने में अजीब सी शांति छाई हुई थी, लेकिन दीवारों से आती रहस्यमयी छायाएं अब भी उन्हें महसूस हो रही थीं। निखिल ने मंत्रों का जाप शुरू किया और चारों ने मिलकर अनुष्ठान की प्रक्रिया को पूरा किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण तेज होता गया, हवा और भारी होती गई और चारों को ऐसा लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर खींच रही हो। अचानक कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया और उन सबके सामने सारा समेत और भी कई आत्माएं प्रकट हो गईं। उनकी आंखों में आभार था और वे धीरे धीरे धुंध में बदलने लगीं। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब हम सभी मुक्त हैं। इसके बाद इमारत में एक भयानक सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त बाहर निकले और उन्हें लगा कि उनके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया है। पुरानी इमारत का रहस्य आखिरकार सुलझ चुका था। अगली सुबह कॉलेज प्रशासन ने उस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता था, लेकिन चारों दोस्तों के दिलों में ये याद हमेशा के लिए अंकित हो चुकी थी। उन्होंने सारा और बाकी आत्माओं को शांति दिलाई थी और इस साहसिक यात्रा ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया था।